नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। उत्तराखंड में एक विशेष समुदाय के बढ़ते जनसंख्या घनत्व को अब सरकार भी गंभीर हो गई है। पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में मदरसों की जांच के साथ ही साथ अवांछनीय श्रेणी के लोगों पर भी अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। क्या निर्देश हैं, इस रिपोर्ट को देखिए। का जो वहाँ पर स्कूली शिक्षा की जगह कई अन्य चीजें भी जो होती हैं, उसके लिए हमने कहा था कि हम उसका सर्वे करेंगे, पुलिस विभाग उसको आगे बढ़ाएगा। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और इस देवभूमि में बना प्यार भरा माहौल बिगड़ने न पाए, उसके लिए अब पुलिस को सख्त रुख अपनाने के निर्देश सीएम धामी की तरफ से दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, राज्य में मदरसों की जांच तो जारी रहेगी, साथ ही साथ अवांछनीय तत्वों पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा है कि राज्य में एक विशेष समुदाय की बढ़ती जनसंख्या भी चिंता का विषय है, इसलिए जांच को और तेज किया जाए। मदरसों का जो वहाँ पर स्कूली शिक्षा की जगह कई अन्य चीजें भी जो होती हैं, उसके लिए हमने कहा था कि हम उसका सर्वे करेंगे, पुलिस विभाग उसको आगे बढ़ाएगा। वहाँ भी कहीं थोड़ा और तेजी से चलाने की जरूरत है और जो तमाम प्रकार की ऐसी पॉपुलेशन है जो हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में आगे बढ़ जाएगी, वो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है कि कैसे हम उस पर रोक लगाएं, कैसे उस पर सख्ती करें कि कोई भी अनवांटेड जो अवांछित तत्व है वो उत्तराखंड के अंदर ना आ पाए। देवभूमि का जो स्वरूप है वो स्वरूप बना रहे, उसकी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी विभाग की है तो पुलिस विभाग की है। सीएम धामी के इस पहल को बीजेपी ने बड़ी उपलब्धि और राज्य के लिए लिया गया हितकारी निर्णय बताया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा है कि राज्य में इसकी जो शिकायतें मिल रही थी उस पर भी विराम लगेगा, लेकिन विपक्ष अब भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा है कि सरकार निर्देश तो दे रही है, लेकिन कार्रवाई धरातल पर नहीं हो रही है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के प्रति बहुत संवेदनशील हैं और उत्तराखंड में बाहरी लोग, बाहरी तत्व, असामाजिक तत्व यहाँ पैठ ना बना पाएं, इसको लेकर मुख्यमंत्री चिंतित रहते हैं और लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश देते रहते हैं। इसी के निमित्त कल उन्होंने कहा कि मदरसों की भी जांच हो, कोई अवांछनीय तत्व वहाँ पर ना ठहरने पाए, कोई सरकार से मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उन्हीं पर जो है केवल निगरानी ना हो, जिनको मान्यता नहीं मिली है वैसे मदरसे ना चल रहे हों, उनकी भी जाँच की जाए और बाहरी राज्यों से कोई अवांछनीय तत्व यहाँ पर शरण ना ले, उसकी भी जो है जांच मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि तीव्रता से हो। जांच लगातार चल रही है, लेकिन इसको और बढ़ाने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। देखिए, जहां तक मदरसों की जांच का सवाल है, हम पहले ही कर चुके हैं कि अगर आपकी मंशा मदरसों के उत्थान की है, अगर वहां पर आप आधुनिक शिक्षा देना चाहते हैं, अगर मदरसे के बच्चों को आप आधुनिक शिक्षा में शामिल करना चाहते हैं और अगर उनका शैक्षणिक स्तर बढ़ता है तो इस पर किसी को भी कोई ऐतराज नहीं। आपको जांच एक बार नहीं 100 बार आप जांच करनी चाहिए, लेकिन किसी को परेशान करने की आपकी मंशा नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं कोई गैर कानूनी गतिविधि चल रही है, पुलिस प्रशासन के संज्ञान में अगर इस प्रकार का कोई मामला है, चाहे वो मदरसे में हो या अन्य किसी भी संस्थान में हो, तो उस पुलिस प्रशासन को कानून के हिसाब से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तराखंड का जिम्मा सीएम धामी के कंधों पर है और सीएम धामी भी अपनी कुशल नेतृत्व में राज्य को आगे बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन राज्य में एक विशेष समुदाय के बढ़ते जनसंख्या घनत्व पर अब सरकार भी चिंतित नजर आ रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि इस गंभीर विषय पर सरकार कैसे कार्रवाई करती है ताकि राज्य का सौहार्दपूर्ण माहौल बिगड़ने न पाए। देहरादून से इंडिया वॉइस के लिए अभय कैतुरा की रिपोर्ट। तो मदरसे के सर्वे को लेकर के धामी सरकार लगातार सक्रिय नजर आ रही है, लेकिन उत्तराखंड में मदरसे के सर्वे को लेकर सियासत भी अपनी चरम पर नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। नवीन ठाकुर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। दर्शन डोभाल जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दर्शन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संदीप चमोली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। नवीन ठाकुर जी, सबसे पहला सवाल आपसे
कि सर्वे की बात कही जा रही है, सर्वे कराया जा रहा है, लेकिन बीच में ये लापरवाही, बीच में ये सर्वे सुस्त क्यों नजर आया? कहाँ पर सरकार फेल नजर आ रही थी, या फिर सरकार जिन लोगों को इस काम का जिम्मा सौंपा है वो लोग कहाँ पर फेल नजर आ रहे थे? नहीं देखिए, कहीं कोई फेल नजर नहीं आ रहा था। एक काम सरकार ने सौंपा था और वो अपनी गति से चल रहा था, लेकिन जरूरत महसूस हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस काम को और गति देनी चाहिए, इसको और तीव्रता के साथ करना चाहिए। और वही माननीय मुख्यमंत्री ने कल पुलिस कर्मियों की एक बैठक में कहा, और पुलिस का ही जिम्मा है, पुलिस को ही जिम्मेवारी दी गई है, तो इसमें कहीं से भी कोई विभाग फेल नहीं है। उस काम को तेजी से करने का आदेश माननीय मुख्यमंत्री ने दिया, उस काम को और तेजी के साथ बढ़ाया जाए, केवल इतनी सी बात जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। ठीक है संदीप जी, ये काम तो बहुत बढ़िया हो रहा है भाई। उत्तराखंड में जिस तरीके से सर्वे कराया जा रहा है, सब साफ हो जाएगा कि कौन सा, कहाँ पर क्या मदरसे में क्या चल रहा है, कहाँ पर मदरसे में पढ़ाई चल रही है, या फिर कहाँ पर मदरसे के नाम पर कुछ और ही खेला खेला जा रहा है। ये तो अच्छी बात है, आप तो सराहना कर रहे होंगे इसकी। भाजपा में समय समय पर चुनावों को लेकर जो कैंपेन चला जाता है, तो कैंपेन का एक हिस्सा आप ये मदरसों की जांच भी मानिए। 2024 के चुनाव सामने है, आप बताइए इस राज्य में कहाँ आपको अप्रिय घटनाएं मिल रही हैं? राज्य के जो दलित मुद्दे हैं उनसे सरकार उनसे भागने का काम कर रही है, और 2024 के चुनाव की तैयारी को लेके एक विशेष समुदाय को इंगित करके, टारगेट करके ये एक परिचय देना चाहते हैं कि विकास के नाम पे हमारे पास कोई रोड मैप नहीं। हमारा जो राम नाम का रथ के सारे जो हम सत्ता में पूरे राज्य में, पूरे भारतवर्ष में आए हैं, अब उत्तराखंड का जो भाईचारा, आपसी सौंदर्य है, उसको बिगाड़ने के लिए भाजपा किस प्रकार की कृत्य करेगी, उस कृत्य का एक हिस्सा जो कथन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य के लोगों के लिए दिया है, उस कथन का एक हिस्सा है। मुझे भी जरा ये समझाने की कोशिश करिए आप संदीप जी, कि अगर सरकार ये कह रही है कि इन मदरसों को स्कूलों की तरह संचालित करने की मंशा है सरकार की, इन मदरसों में कंप्यूटर सिस्टम लगे, इन मदरसों में जो है जो सारी सुविधाएं अगर सरकार की स्कूलों में जो दी जा रही हैं, प्राथमिक विद्यालयों में दी जा रही हैं, वो सुविधाएं यहाँ पर दी जाएं, तो दिक्कत कहाँ पर? अगर जो शिक्षा का कांग्रेस को कभी भी नहीं है, मदरसों का सौंदर्यीकरण हो, मदरसों में कंप्यूटर शिक्षा हो, मदरसों में अंग्रेजी शिक्षा हो, लेकिन जिस प्रकार की कथनी और करनी के पीछे जो भाजपा की मंशा है, इस राज्य में इससे पहले भी हो चुका है। आपने अभी अवैध धार्मिक स्थलों को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने एक जियो जारी किया, तोड़िए जो भी अवैध स्थल इस राज्य में बने हुए हैं सरकारी भूमि पे, आप उनको तोड़िए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इस प्रदेश को एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हुए इन्होंने एक चिट्ठी जो मात्र निकाली, उन्होंने मजारों की निकाली। भैया पूरा सर्वे कराइए, जिस भी धर्म के अगर अवैध कोई निर्माण उनको हटाइए, उसी प्रकार मदरसे का आप सौंदर्यीकरण कर रहे। बेसिक शिक्षा का हमारे यहाँ क्या हाल है, मैं आपको बताऊं, पहाड़ों में कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं शिक्षक नहीं है, बच्चे बिना शिक्षकों के पढ़ाई कर रहे हैं। राज्य में अगर आपको देश संविधान से चलेगा, राज्य संविधान से चलेगा, आपको दोनों तराजू को बराबर करके इस राज्य को चलाना पड़ेगा। और इस राज्य में कौन सी अप्रिय घटनाएं इनको सुनने में आई हैं, बताइए। ये अनाप शनाप की बातें करके राज्य को ज्वलित मुद्दे अंकित भंडारी प्रकरण राज्य में घटनाएं क्या घटनाओं का इंतजार किया जाए? क्या मदरसों को लेकर के कैसी खबरें सामने आई, इस बात को मुझे लगता है आप नकारेंगे नहीं। इस राज्य की सांस्कृतिक भौगोलिक स्थिति, इस राज्य का आपसी भाईचारा, अभी कभी ऐसी अप्रिय घटना इस राज्य में होती नहीं है। और कराइए, बाहरी लोगों का सत्यापन तो पहले भी हो रहा था, किसने मना किया? पुलिस एक्ट में सत्यापन होता, पुलिस घर घर जाके सत्यापन करती है, किसी ने मना तो नहीं किया सत्यापन करने के लिए। लेकिन जबरदस्ती ढिंडोरा पीट कर जो आपसी भाईचारा इस राज्य में उसको समाप्त करना चाहते हैं, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। हम मना नहीं कर रहे हैं, आप सौंदर्यीकरण करिए, आप मदरसों का सौंदर्यीकरण करिए, वहाँ के बच्चों को भी अधिकार है कि वो देश की मुख्य धारा में बहें, लेकिन उस मुख्य धारा में बहन आप उन्हें बहाने के अलावा उनको अगर आप उनको प्रताड़ित करने का काम करेंगे, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी। ठीक, दर्शन डोभाल जी, क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्या कुछ राय है इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ठीक है, धामी साहब जो कदम उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर उत्तराखंड के हेतु कोई कदम उठाया जा रहा है, खास करके बाहरी लोग वास्तव में यहाँ पर एक इतना जंजाल हो गया है उत्तराखंड के अंदर, बाहर के लोग वास्तव में इतने घुस गए हैं कि इसका प्रमाण इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों एक बीजेपी के नेता के घर पर डकैती पड़ी थी डोईवाला के अंदर। उससे पहले यूपी की पुलिस उत्तराखंड में आकर के पुलिस वालों को पीट कर एक महिला की हत्या करके चली जाती है।
तो जिस प्रकार मदरसों की भी बात हो रही है, अगर मदरसों के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से उस पर लगाम लगनी चाहिए और उस पर बिल्कुल उस पर संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन मदरसों से ज्यादा जरूरी महकमों पर ध्यान देना चाहिए। जितना भ्रष्टाचार महकमों में चल रहा है उत्तराखंड के अंदर, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, जहाँ पर भ्रष्टाचार इस समय सबसे चरम पर है, उस पर बात करने की जरूरत है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, उस पर भी कॉम्बिंग ऑपरेशन की जरूरत है। आपने देखा होगा पिछले दिनों, अभी मुझे तो यह भी लगता है इसके अंदर कि ठीक है, क्योंकि इनका आज तक तो बीजेपी का कोई वादा पूरा हुआ नहीं, सिर्फ नए नए शिकूपे छोड़ते हैं दोनों के लिए। वो इसलिए छोड़े जाते हैं कि ध्यान भटकाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए ध्यान इसलिए भटकाया जाता है क्योंकि यूके ट्रिपल का मामला आप देख रहे हैं, वो इनके गले की फांस बनी हुई है। विधानसभा घोटाला वो इनके गले की हड्डी बना हुआ है। अंकिता हत्याकांड से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी बदनाम हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे ध्यान भटकाने के लिए अब मदरसों का शिकूपा छोड़ा जा रहा है कि मदरसों में जांच होनी चाहिए जांच, हम फिर कहते हैं, लेकिन मदरसों के साथ में महकमों की जांच करना बहुत जरूरी है। ठीक, नवीन जी देखिए, बात निकल करके सामने आ रही है कि अगर सर्वे कराया जाए तो सबका सर्वे कराया जाए। इस सर्वे के जरिए सरकार की मंशा पर यह कहा जा सकता है कि विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं, और ऐसे में क्या ये कहा जाए कि दरअसल इस सर्वे के जरिए मदरसों के पीछे चल रही कट्टरपंथियों को दुकान बंद करने का भी एक रास्ता है सरकार का? देखिए, विपक्ष के लोग जो आरोप लगा रहे हैं, मैं दोनों को सुन रहा था, हमारे डोभाल जी को भी सुन रहा था। वो कह रहे थे महकमों पर जांच होनी चाहिए, पर जांच होनी चाहिए। मेरे ख्याल से दिल्ली के वो प्रकरण भूल गए, इनके कितने विधायक, कितने मंत्री जेल में, वहाँ पर तो हुई सुनवाई निश्चित रही। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्षों तक जनता की सेवा की, अच्छे काम किए, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया, इसलिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमें चुनकर भेजा और आपको 70 में से 68 विधानसभा में जमानत जब्त कराने पड़ी। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे चुनाव नजदीक है, इनको चुनाव नजर आ रहे हैं, शायद इनको हर चीज में चुनाव और राजनीति नजर आती है। प्रदेश के हित की बात हो, प्रदेश का कोई भी निर्णय लेना हो प्रदेश हित में, उसमें भी राजनीति करते हैं, इसलिए इस प्रदेश की जनता ने इनको दोबारा ठुकराया। उत्तराखंड में किस प्रकार से जो है बाहरी लोग आकर बस रहे हैं, किस प्रकार से असंतुलन हो रहा है, वो गंभीर चिंता का विषय है और सरकार इसके लिए गंभीर है। पुष्कर सिंह धामी जी इसके लिए गंभीर है और उत्तराखंड को 2025 तक हम देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए जिस विभाग में जहां जहां जो काम करना होगा हम करेंगे, हमारी सरकारें कर रही हैं, हमारे विभाग लगातार कर रहे हैं। इसलिए विपक्ष का काम केवल और केवल राजनीति करना है, इनके पास कोई मुद्दे हैं नहीं, तो ये ढूंढ ढांड के इधर से उधर जो है बातों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मदरसों का हम अगर सर्वे कर रहे हैं, उसको तेजी ला रहे, तो इनको क्या दिक्कत है? ठीक बात। अगर सब कुछ ठीक है तो क्या दिक्कत है? क्या इंतजार करें कि कल को वहां कोई बड़ी घटना हो, उसके बाद ये कहेंगे आपने पहले क्यों नहीं किया? तो कम से कम इतना तो ख्याल रखें, प्रदेश के हित को तो राजनीति की भेंट न चढ़ाएं, प्रदेश के हित में लिए गए निर्णयों पर तो राजनीति ना करें, प्रदेश हित के लिए जो निर्णय लिए जा रहे हैं उनका स्वागत करें, एक स्वस्थ बहस करें। लेकिन कहाँ के मुद्दे ला रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है उठाने के लिए, तो यहाँ से वहाँ की बात कर रहे हैं, चुनाव बीच में ला रहे हैं। चुनाव के लिए 2 वर्ष है और चिंता मत, और फिर चुनाव तो खैर हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव लगा ही रहता है, कोई ना कोई चुनाव आता ही रहता है। संदीप जी आपके पास हम आए, ठीक है संदीप जी आपके पास हम आए, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या ट्वीट किया है वो भी आपको दिखाना चाहेंगे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके दरअसल कहा है कि हमने मदरसों का सर्वे कराने की बात कही थी, पुलिस विभाग इसे आगे बढ़ाएगा, जो भी असामाजिक तत्व हैं वे उत्तराखंड के भीतर ना आ पाएं, देवभूमि का स्वरूप बना रहे और इसकी जिम्मेदारी पुलिस विभाग की है। देवभूमि के स्वरूप को लेकर के ये बात कही गई है और इसकी जिम्मेदारी पुलिस विभाग को सौंपने की बात भी कही गई है सीएम धामी की तरफ से। संदीप जी, मुझे नहीं लगता कि आपको भी इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए, आप भी देवभूमि के स्वरूप को लेकर के ही कह रहे हैं कि देवभूमि में जो स्वरूप है वो सामंजस्य बना रहे, बरकरार रहे, और सरकार भी इसी बात को लेकर के कहती नजर आ रही है और सीएम धामी का शायद इसी स्वरूप को बरकरार रखने के लिए ये पहल किया जा रहा है। आप कह रहे हैं चुनाव को लेकर,
देखिए अभी नवीन जी ने भी कहा, वैसे मैं भी कहता हूं कि चुनाव तो हमेशा कोई ना कोई जारी ही रहता है, कभी नगर निकाय के चुनाव, कभी पंचायती चुनाव, कभी लोकसभा के चुनाव, कभी विधानसभा के चुनाव तो लगे ही रहते हैं। सरकार कोई भी कदम उठाएगी और अगर हर कदम को चुनाव के नजरिए से देखा जाए तो मुझे लगता है कि वो भी बेहतर नहीं होगा। इनके पास कोई जवाब नहीं है। असल मुद्दों से भटकाने के लिए भाजपा का एक नया पैतरा इस राज्य में। आप ये बताइए, ये सिर्फ एक ही विशेष समुदाय का व्यक्ति की जांच इस प्रदेश में की जाएगी जो मुख्यमंत्री आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं पूछना चाह रहा हूं ये सवाल कि आप कहीं भी किसी राज्य के ऐसे स्कूलों का नाम बताइए जो प्राइवेट हों या सरकारी हों, जो स्कूल हों, कहीं पर ऐसी कोई घटना आई हो कि जहां पर टेरर सुन लीजिए अरे मेरी बात तो सुन लीजिए साहब, मेरी बात तो सुन लीजिए, अरे साहब मेरी बात तो सुन लीजिए, संदीप जी बात तो सुन लीजिए। कहीं पर भी ऐसी घटना आई हो, कहीं भी ऐसा मैंने नहीं सुना, हो सकता है आप सुने हो तो मुझे दे दीजिए तो मेरी जानकारी बढ़ जाएगी। कहीं की टेरर फंडिंग हो रही हो, कहीं पर इस तरीके की फंडिंग हो जहां पर अनैतिकता का काम किया जा रहा हो, जहां पर देश विरोधी गतिविधियों से लोग संलिप्त हो, कहीं ऐसी कोई घटना आई हो आपके संज्ञान में हो तो वो मुझे जानकारी दे दीजिए। सबसे ऊपर इस पे ध्यान दीजिए, महंगाई में राज्य पहाड़ी राज्यों में सबसे ऊपर ध्यान दीजिए। संदीप जी मेरा सवाल क्या है, आप जवाब क्या दे रहे हैं, समस्या यहीं पर आ जा रही है। देखिए मैंने पूछा क्या, आप तो समस्या एक ये है कि आपने मेरे सवालों को सुना नहीं, आप मेरे सवालों को सुने नहीं और उस बीच आप बोलते रहे और उसके बाद मैंने पूछा कुछ और। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हाँ मैंने सुना। हाँ मैं कह रहा हूँ आप नवीन भाई से पूछिए कि क्या भाजपा को किसी मदरसे में अभी कोई ऐसी अप्रिय घटना इस राज्य में घटी है। ये एक टोटल मिला के भाजपा का एक प्रोपेगेंडा है पूरे देश में जो भाजपा चला रही है, उसका एक हिस्सा इस राज्य में चल रहा है। आपको असल सवालों से अगर भागना है तो आप जाति धर्म पे जाइए, आप विशेष समुदाय को टारगेट करिए। ये भाजपा का राजनीति करने का एक तरीका है और ऐसा नहीं है कि हम देश के लोग, राज्य के लोग इसको समझ नहीं रहेंगे। अरे महंगाई में हम अग्रणी है, बेरोजगारी में अग्रणी है, अंकिता प्रकरण में सीबीआई जांच की लगातार मांग हो रही है, थानों पुल में इतना बड़ा घोटाला सामने, एक साल के अंदर 2 पुल भाजपा के बनाए हुए टूट गए हैं। नहीं आप इन सारे मुद्दों को उठाइए, जाहिर तौर पर हम भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, सुन तो लीजिए संदीप जी, हम भी कह रहे हैं कि महंगाई चरम पर है, मुद्दे को उठाइए आप। महंगाई को सरकार को लगाम लगाने चाहिए, सरकार को इसको कदम उठाना चाहिए, बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के आप सवाल उठाइए। लेकिन अगर सरकार किसी भी दिशा में सही काम कर रही है तो कम से कम स्वीकारिए भी तो। कौन सी सही दिशा है? ये कोई सही दिशा नहीं है। भाजपा में कौन सा पैरामीटर है कि मदरसों में अपराधी बन रहे हैं? वो पूछ रहे हैं, नवीन जी पूछ रहे हैं, अगर घटना हो जाएगी, अगर कोई ऐसी घटना आई तो आप कहेंगे कि सरकार पहले जागी क्यों नहीं, मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरी। ये मान्यवर, ये देश संविधान से चलेगा। हाँ। देश संविधान चलेगा, संविधान के हिसाब से। तो वो कहाँ भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो चला रहे हैं भाई, वो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो से थोड़े चला रहे हैं देश को, ना आप चला रहे हैं। कोई किसी का अधिकार नहीं, ना कोई चला पाएगा। ये कोई अपनी मैनिफेस्टो से कोई पार्टी चला नहीं पाएगी। देश संविधान से चला है और देश संविधान से चल रहा है और आगे भी संविधान से ही चलेगा। संविधान से हाँ। देश की संविधान की रोज हत्या हो रही है इस राज्य में और इस देश में। ये पुष्कर सिंह धामी जी का ट्वीट है, इसकी हत्या करता है। आपको सिर्फ अपराधी मदरसे में दिख रहा है क्या और जगह मद्रासी की और क्या मतलब मुझे तो पता है, मैं तो बड़ा असमंजस में हो जाता हूँ। संदीप आ रहे हैं, दर्शन जी आपके पास आ रहे हैं। संदीप जी मैं बड़ा असमंजस में हो जाता हूँ। आप लोग जब ये कहते हैं ना कि संविधान की हत्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप कह रहे हैं अदालत है, तमाम सारी चीजें हैं, तमाम सारी रास्ते हैं आपके पास खुले हैं। अगर कोई गलत काम कर रहा है, हत्या कर रहा है किसी की, तो आप अदालत का रुख क्यों नहीं कर रहे हैं? जिस संविधान की हत्या का आप जिक्र, सुन लीजिए जिस संविधान की हत्या का आप जिक्र कर रहे हैं उसी संविधान की आप शपथ लेते हैं सदन के अंदर, उसी संविधान का आप जिक्र करते हैं और कहते हैं आप हत्या कर रहे हैं। हिटलरशाही की सरकार देश में और राज्य में चल रही है। चलिए ठीक, और उसके निरंतर फैसले आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है नवीन जी आपके सवालों का जवाब देंगे। दर्शन जी देखिए, ये अगर मैंने नवीन जी संदीप जी से भी यही बात पूछी कि भाई मैंने अभी तक में, मेरे जानकारी में, हो सकता है कि आपकी जानकारी में हो, कोई ऐसे स्कूल का नाम बताइए जहां पर टेरर फंडिंग हो रही हो, जहां पर देश विरोधी गतिविधियों से लोग संलिप्त हों, जहां पर ऐसी कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा हो, जहां पर अवैध शस्त्र रखे जा रहे हों, जहां पर ट्रेनिंग दी जा रही हो बच्चों को कि देश विरोधी गतिविधियों में कैसे संलिप्त होना है, किस तरीके की कार्रवाई को अंजाम देना है। मैंने फिलहाल नहीं सुनी है। अगर आपके पास जानकारी है तो मुझे जानकारी दीजिए, लेकिन मैंने मदरसों में जरूर सुनी है, और एक नहीं सुनी है, बहुत सारे मदरसों में ऐसी घटनाएं सुनी हैं और खबरें भी सामने निकल करके आई हैं। मैं आपको जवाब दूं? जी
मैंने जब डिबेट हुई तो सबसे पहले क्या कहा था, मैंने कहा था अगर कहीं ऐसे एलिमेंट्स है, कहीं अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मदरसों के अंदर, तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ये सरकार की कार्रवाई करने की मंशा है? क्या वास्तव में कहीं ऐसे एलिमेंट्स पाए गए हैं? अगर पाए गए हैं तो ये हमला मचाने से पहले उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उस मदरसे पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई? पहला सवाल। इससे सरकार की नीयत पर शक जाता है कि इनको दूसरे मुद्दों से डाइवर्ट होने के लिए, बचने के लिए इस तरह की बयानबाजी करनी पड़ रही है। पहली बात आप ध्यान से सुनिए। मैं अभी नवीन जी के बात का जवाब देना चाहता हूँ। ये उत्तराखंड के पापों को छुपाने के लिए दिल्ली का डिस्कस करते हैं। ये इनको फिर सपने में जैसे आते हैं केजरीवाल जी, हर भाजपा के जैसे मोदी जी को सपने में आते हैं और हमारे बार बार सत्येंद्र जैन की बात करते हैं। ये तो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई करवा करके उनको उसका गलत इस्तेमाल करके एजेंसियों का उनको जेल में डलवाया गया और उसका पाप इनको भुगतना पड़ा कि आज उनका बोरिया बिस्तर हमने दिल्ली से सुपड़ा साफ कर दिया। 15 साल की जो इनकी सत्ता थी एमसीडी के अंदर, उसमें पूरा झाड़ू हमने मार दिया है। अब आप दिल्ली चले गए, देखिए अब आप दिल्ली चले गए, अभी आप दिल्ली चले गए, फिर अभी नवीन जी चले जाएंगे उत्तर प्रदेश, फिर अभी आपको उत्तराखंड का दिखाएंगे वो आईना। ये हम दिल्ली नहीं जाएंगे, हम आज मदरसे पर जिक्र कर रहे हैं। हम आज उत्तराखंड के सरकार की तरफ से सर्वे कराया। देखिए सर्वे का सवाल अगर है तो ज्यादातर मदरसे उत्तराखंड में मैदानी क्षेत्र में है और वो मैदानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगे हुए हैं और ये क्षेत्र जो है मुस्लिम बाहुल इलाके हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं आ चुकी हैं सामने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने ठोस कार्रवाई भी की है। और ऐसे में सरकार यदि ये चाहती है कि कोई कार्रवाई करनी ना पड़े, भाई कार्रवाई की जरूरत क्या है, ऐसी घटनाएं हो ही ना, क्योंकि अगर घटनाएं होंगी तब भी आप सवाल उठाएंगे। तो सरकार पहले से अगर सजग हो रही है तो दिक्कत कहां आ रही है? सवाल केवल इतना सा है। नहीं, अगर ऐसा लग रहा है उसमें कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आपको एक एग्जाम्पल और देना चाहता हूँ, अगर मेरी बात को आप सुनना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक रामपुर का उदाहरण देना चाहता हूँ। रामपुर में एक जो रामपुर के वो जो क्या नाम है उनका, जो सपा के विधायक, जो बाहुबली विधायक कहूंगा, आजम खान है जी, आजम खान विधायक थे जो। मैं आजम खान का उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक IPS ऑफिसर को उस गालियां दी थी, बहुत गंदी गंदी गालियां दी थी और वहाँ की सरकार ने उस IPS का साथ दिया और उस आदमी की सत्ता को उससे बाहर करके आज उसको विधायकी भी छीन ली गई, उसको सड़क पर ला दिया है। अगर ऐसी ईमानदारी धामी सरकार में है तो कल कर्ण वो वहाँ का जो खानपुर का विधायक है, विवादित हमेशा बयान देता रहता है, जो दारू पी करके जोर नहरा करके उत्तराखंड के लोगों को माँ बहन को गालियां देता है। ठीक, आ गया सवाल, आ गया। नवीन जी कम शब्दों में आप, अरे नवीन जी को जवाब दे लीजिए भाई, समय का अभाव है, नहीं फिर चर्चा विराम हो जाएगी, आप कहेंगे जवाब मिला नहीं। ठीक है आगे आ रहे हैं, मैं जान गया भाई, नाम समझ गया, नवीन भी जान गए। नवीन जी जवाब दीजिए। डोभाल जी रुक जाइए भाई, समय नहीं है। डोभाल जी रुक जाइए भाई, समय नहीं है, फिर आपकी जवाब भाई बहुत कम समय बचा हुआ है, चर्चा के समाप्ति का समय आ गया है भाई। नवीन जी को जवाब दे लेने दीजिए। आप जवाब चाहते नहीं डोभाल जी, मुझे लग रहा है आप जवाब चाहते नहीं है, आप जवाब चाहते नहीं। नवीन जी 10 सेकंड में, सुनने का मादा नहीं रखता। नवीन जी 10 सेकंड में मैं इनकी बातों का एक तथ्यों के साथ जवाब दूंगा। ये 70 में से 68 विधानसभा में जो जमानत गवा चुके, ये उसका फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है। ये बार बार हमारे मुखिया को जो जिस प्रकार से बोलते हैं, शब्दों की गरिमा ध्यान नहीं रखते। इनके मुखिया ने गुजरात में क्या कहा था, मैं लिख कर देता हूँ, क्या हाल हुआ इनका गुजरात, ये भूल गए शायद। ये वो फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है तो यहाँ पर निकाल रहे हैं। उत्तराखंड की बात चल रही है, आप आइए ना उत्तराखंड पे, ये उदाहरण दे रहे हैं रामपुर का, उत्तराखंड का उदाहरण दीजिए ना। अगर उत्तराखंड में कोई घटना होती है तो क्या उसकी जिम्मेवारी लेंगे? अगर उत्तराखंड में इस प्रकार का कोई जो है कांड होता है, उसकी जिम्मेवारी क्या आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अपने वादों से मुकर कर भागने वाले आम आदमी पार्टी के लोग हैं। 100 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई, जिन्होंने विज्ञापन पे खर्च कर दी। नहीं, चलिए अब समय नहीं है। नवीन जी आप भी दिल्ली पहुंच रहे हैं भाई जिम्मेदारी को नहीं लेंगे, वो आरोप आप पे मरेंगे, जिम्मेदारी आप ही को लेनी पड़ेगी। चलिए नवीन जी, दर्शन जी, संदीप जी, समय के अभाव के चलते हमको चर्चा को यहीं पर विराम देना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब उत्तराखंड में धामी सरकार एक कदम और आगे बढ़ाती नजर आ रही है। सर्वे को और तेजी करने की बात कही गई है और इसकी जिम्मेदारी पुलिस विभाग को सौंपी गई है और इस पर अब उत्तराखंड में सियासत भी देखने को मिल रही है। विपक्ष लगातार हमलावर नजर आ रहा है और सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।